मैं आपको सिखाऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र को यूज कैसे करना है, वह भी 3D एनिमेशन की मदद से। यह एक फायर एक्सटिंग्विशर है और इसको आसानी से यूज करने के लिए 4 अक्षरों का नियम है, बस आपको याद रखना है। PASS यानी पास। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल, कॉलेज, मॉल या पब्लिक प्लेसेस में आपको हमेशा ही डोर या एग्जिट की तरफ मिलेगा। ऐसा इसलिए जब आप आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को दीवार से उतारते हो, लेकिन पीछे मुड़ते ही देखते हो कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। भागने का ऑप्शन आपके पास हमेशा ही रहेगा क्योंकि आप ऑलमोस्ट एग्जिट पर ही खड़े हो। एक छोटी सी स्टोरी की मदद से आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना सिखाऊं तो बात वैलेंटाइन दिन यानी 14 फरवरी 2023 की है। मैं हाई स्कूल में अपने कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। अचानक खबर मिलती है कि 9th क्लास में आग लग गई है और वहाँ हम पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त बुरी तरह से आग में फंस गया है। मुझे पता है मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा तो स्कूल में हीरो हो जाऊंगा, इसलिए मैं दौड़ के फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया। अब इसे यूज करने के लिए पहले कोड मैंने आपको बताया था पास, उसमें पहले P का मतलब पुल। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर को आप पहली बार हाथ में लोगे तो ऐसी पिन लगी हुई मिलेगी। ये एक तरीके से सेफ्टी लॉक है। आपको ये पिन पुल करनी है और फेंक देना है। ध्यान रहे, किसी फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा ब्लू लॉक भी मिल सकता है। पिन निकालते ही इसको भी निकाल के फेंक देना है। पास में A का मतलब है नेक्स्ट। अब मैं इस होस्ट पाइप को अपने फायर टारगेट पर एम करूंगा, लेकिन ध्यान रहे बेटर टारगेटिंग के लिए होस्ट पाइप को एकदम एंड से पकड़ना है। अगेन पास में पहले इसका मतलब स्क्वीज फाइनल। अब मैं अपने राइट हैंड से ही टारगेट को स्क्वीज करूंगा यानी दबाऊंगा और कुछ इस तरीके से एक्सटिंग्विशर एजेंट बाहर निकलने लग जाएगा। अब बैड न्यूज ये है कि सिर्फ 45 सेकंड में ये एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी बुझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए काम आता है पास कोड का लास्ट वाला S, जिसका मतलब है सिप, यानी कि एक बार फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो गया उसके बाद मैं होस्ट पाइप को ऐसे धीरे धीरे जरूर करूंगा यानी हिलाता रहूंगा। इसके अलावा आपको जल्दी से जल्दी आग बुझाने के लिए 2 खास बात और ध्यान रखूंगा कि जब मैं ट्रिगर को स्क्वीज कर रहा हूं तो इसको पूरी तरह से दबाऊं, पार्शियली नहीं। दूसरा ये कि होस्ट पाइप को इस तरीके से टारगेट करूं कि एक्सटिंग्विशर एजेंट को आग बेस में मारूं, ऊपर फ्लेम्स में नहीं। कांग्रेचुलेशन, अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आता है। लेकिन अभी भी 3 बातें ऐसी हैं जो अगर आपको ना पता हो तो आग मुश्किल ही बुझा पाओगे। नंबर 1, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये प्रेशर गेज। आपको बताता है कि एक्सटिंग्विशर चार्ज हैवी या खाली पड़ा है, इसलिए पिन निकालने से भी पहले आपको यह कंफर्म करना है कि प्रेशर गेज ग्रीन पर होना चाहिए। नंबर 2, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते वक्त जैसे जैसे आप आग के नजदीक जाते जाओगे वैसे वैसे आपको नीचे झुकते जाना है। इसके पीछे बहुत ही बेसिक साइंस है। एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और स्मोक की डेंसिटी कम होती है। इसका मतलब हवा भारी है और स्मोक हल्की है, इसलिए हवा जमीन के ज्यादा से ज्यादा पास रहेगी और स्मोक हाइट पर रहेगी। अगर आप झुक के चलोगे तो एयर इनहेल कर पाओगे और खड़े रहोगे तो ऑब्जेक्ट जल रहे हैं उनके स्मोक आग के अंदर जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स हैं वो तो स्मोक रूम में लेटकर ही आग बुझाते हैं। नंबर 3, सारे फायर एक्सटिंग्विशर सेम नहीं होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर साफ साफ लिखा होता है वो A, B या C में से किस टाइप के आग बुझा सकता है। अगर आप A टाइप फायर वाले एक्सटिंग्विशर को B टाइप की फायर पर यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए संजोगी अब और C टाइप के फायर की मीनिंग क्या है। देखो, यह फायर वो होती है जो लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक और रबर में लगी हो, या फिर ऐसे याद रखो कि A फॉर यस, यानी ऐसा चीज जो जलने के बाद राख छोड़ देती है। इस क्लास A फायर के लिए आप पानी भी यूज कर सकते हो, एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्लास B फायर वो होते हैं जो फ्लेमेबल लिक्विड या गैस की वजह से लगी हो, जैसे पेट्रोल से लगने वाली आग या फिर घर में सिलेंडर के फटने से लगने वाली आग। क्लास C फायर वो होती है जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हो, जैसे घर में बिजली का तार जलने से लगी हो या मोटर से ट्रांसफार्मर्स में लगने वाली आग। मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर को कॉमन होती है जो A, B, C तीनों टाइप के फायर में यूज किए जा सकते हैं।